ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल टनल निर्माण में हो रही भारी ब्लास्टिंग के चलते अटाली, बयासी, सिंगटाली और कुइया गांव प्रभावित हो रहे थे। ग्रामीणों ने पेयजल उपलब्ध कराने और विस्थापन करने के साथ ही बिना ब्लास्टिंग के टनल निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। HNN ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए रेलवे विकास निगम और जल संस्थान के अधिकारियों ने 30,000 लीटर के टैंक पर नलों को जोड़कर पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। वहीं ग्रामीणों की अन्य मांगों पर भी लिखित समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। हाई पावर का जो ब्लास्टिंग होता है वो ऐसे थरथराता है कि बड़ी तक हिल जाता है। 23 तारीख से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी था ग्रामवासियों के द्वारा। इसकी मुख्य मांग थी पेयजल के संबंध में, जो सतलुज की पेयजल की समस्या थी। पेयजल की समस्या के लिए संबंधित विभाग के द्वारा दोनों HM साहब लोग यहाँ पर हैं, उनके द्वारा व्यवस्था कर दी गई है। और आज जो है टैंक से पानी गाँव में, और कल के लिए HM साहब जल संस्थान ने कहा है कल शाम को बाजार में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। अब आप इनकी दूसरी जो मांगे हैं, अन्य जो मांगे बाद में आंदोलन के द्वारा जो प्राप्त हुई है, उसके लिए मैंने कह दिया इनकी एक समिति है, वो समिति अपनी तय कर ले। उसमें कल 2 बजे के बाद SDM साहब से वार्ता हो जाएगी। उसमें एक तो इनके RR का मामला है और एक जो इनकी दरारों का मामला था, उसके बारे में इनको बता दिया कि उसमें कल आ जाइए। अब आती है पेयजल की बात पुनः लौट करके कि पुनः उसके लिए जो लॉन्ग टर्म प्लान है, उसके लिए AGM साहब डंगवाल जी ने कहा है कि एटलीस्ट 8 महीने का समय चाहिए। उसके लिए इन लोगों ने कहा ठीक है। अन्य जो फसल क्षति की बात है, उसके लिए मैंने अपने संबंधित पटवारी जी को और कानूनगो साहब को बता दिया कि 15 दिन के अंदर बना करके उसकी सूची उपलब्ध करवा दें श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को। अन्य कोई इनकी जितनी कुछ बात है इनकी व्यक्तिगत है। जो हमारे पानी की समस्या थी, हमारे रोड की समस्या, रास्ते की समस्या थी, RR की समस्या थी, हमारे जो मकानों में दरारें आ गई थी उसके ब्लास्टिंग होने के कारण, ये समस्या लेकर के हम जो 6 दिन से यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए थे, उस समस्या का समाधान आज निकला है। क्योंकि यहाँ पे जो जल निगम के, जल संस्थान के हमारे तहसीलदार महोदय, RVL के जो उच्च अधिकारी तमाम आकर के उन्होंने जब कबूल कर दिया कि जो क्षति हमारे द्वारा हुई है, इस क्षति की भरपाई अतिशीघ्र होगी। इसलिए हमने आज 1 महीने का समय दे करके ये अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, समाप्त नहीं किया। यदि हमारे मांगे को फिर 1 महीने के भीतर हमें करती दिखाई नहीं दी तो हमें मजबूर होकर के पुनः इसी स्थान पे आना होगा। मांगे थी पहले, ये मांग जो है जैसे तहसीलदार साहब बुनियाल जी ने बताया है, ये मांग पानी से प्रारंभ हुई थी। फिर क्रैक के कंपनसेशन से लोगों का जो RR का पैसा है उसकी बात थी। इन सब पे विस्तार से चर्चा हुई है, आपस में सहमति बनी है। हम जनता के भी और प्रशासन के भी उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। जनता ने भी समझा है कि राष्ट्रीय कार्य है, राष्ट्रीय कार्य में बहुत ज़्यादा व्यवधान न किया जाए। जनता ने सहयोग किया है, उसके लिए सबसे पहले जनता का धन्यवाद। प्रशासन ने भी पूरी समस्याओं को सुलझाने के लिए लगातार, आपने देखा होगा यहाँ पे प्रशासन के सारे जितने उच्च अधिकारी हैं वो मौजूद रहे हैं। और जैसे ही RVNL के पास धनावंटन के लिए जो परियोजना है उनके लिए जो है प्रशासन की तरफ से मांग की जाएगी। हम इस चीज़ को जैसे बताया गया है कि बहुत जल्दी जो है इसके विस्तारण के लिए जो भी धनावंटन है वो उपलब्ध करा देंगे। गांव में जो भी समस्या थी, यहाँ पे जो भी सारे प्रशासन पहुँचे हमारे पास, उन्हें हमने अभी टाइम दिया है कि 1 महीने का टाइम। वो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि 1 महीने के अंदर हम आपको काम करके देंगे। अभी 1 महीने के अगर उन्होंने हमें 1 महीने के अंदर काम करके नहीं दिया तो उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से आंदोलन शुरू। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता वाचस्पति रयाल जुड़ चुके हैं। वाचस्पति, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी वाचस्पति रयाल जी, लगातार इस खबर को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से कर्णप्रयाग जी की जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है उसमें ब्लास्टिंग के चलते जो है पानी की समस्या हो गई थी, लोगों के घरों में दरारें आ रही थी। फिलहाल पानी की समस्या तो उनकी टेम्पररी तौर पर उसकी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि इनकी जो अन्य मांगे हैं उस पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ स्थिति है इस समय? जी, बताना चाहूंगा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण में जो है सुरंगों पर जबरदस्त ब्लास्टिंग हो रही है। उसके कारण जो है अटाली, सिंगटाली, ब्यासी, कौडियाला, कुंडिया इस क्षेत्र के जो मकान है उसमें दरारें पड़ी थी। और साथ ही कहना चाहूंगा कि वहाँ जो प्राकृतिक स्रोत हैं पानी के वो भी सूख गए थे। अटाली, सिंगटाली में तो पानी बिल्कुल जो है एक भी बूंद नहीं आ रहा था। उसके कारण लोगों को जो है पानी की बड़ी दिक्कतें वहाँ हुई है और उसके कारण लोगों ने
23 जनवरी से 82 में जो है आंदोलन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। और धरना के छठे दिन जो है वहां पर आरबीएनएल के अधिकारी, और ये बताना चाहूंगा कि वहां पर प्रशासन की ओर से तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल, उनके प्रयासों से जो है सभी विभाग के वहां पर आरबीएनएल हो गया, जल निगम, जल संस्थान, ये वहां पर मौजूद हुए और वहां पर फौरी तौर पर जो है फिलहाल जो 30,000 लीटर टैंक का जो पानी का टैंक है उस पर जो है नल जो है लगा दिए गए हैं और पानी उसमें जा रहा है। उससे जो है ग्रामीणों को राहत मिली है, पानी तो वहां पर उपलब्ध हो गया। लेकिन साथ में और भी लोगों की समस्याएं हैं। लोगों का कहना है कि हमको नजदीक, क्योंकि अब गांव रहने लायक नहीं है, वो पूरी तरह से जो है हिल चुकी है, जड़ हिल चुकी है मकानों की। हमको नजदीक जो है विस्थापित किया जाए और ब्लास्टिंग जो हो रहे हैं बिगर ब्लास्टिंग के जो है मतलब टनल खोदी जाए और आरआर का पैसा जो है वो मिला जाए। तो उस पर तमाम बातें वहां पर हुई है। एक 9 सूत्री मांग पत्र लोगों का था, उस पर दोनों तरफ से हस्ताक्षर अधिकारियों के भी हुए हैं, जनता के प्रतिनिधियों के भी हुए हैं और फिलहाल लोगों ने जो है 1 महीने के लिए अपना जो आंदोलन है उसको टाल दिया गया है। तो लगातार लोगों ने जो है खबर चलाने पर चैनल की भी जो है वहां पर प्रशंसा की है कि लोगों की मांगे जो है उठाई जा रही है और इसी का कारण है कि यहाँ पर तमाम विभाग जो है उपस्थित हुए हैं और लोगों का कहना है कि 1 महीने के भीतर हमारी जो अन्य मांगे हैं अगर वो निस्तारित नहीं होती हैं तो हम फिर पुनः इसी स्थान पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद वाचस्पति दयाल तमाम इनपुट्स के लिए।